हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही है। और अगर अच्छी नहीं चल रही तो चलाओ, क्योंकि बिना अच्छे चलाए जो है आपका फिर आगे जो है वो फ्यूचर जो है अच्छा नहीं होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और ये सीरीज जो है पूरे क्वेश्चंस की ही होगी, मतलब कि आगे ऐसे जो ऐसे इसके बाद हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे जो है मोशन काइनेमैटिक्स से क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, अभी तक जो है मैं आपको फिजिक्स के जो है थियरी पोर्शन सोचा कि मैं आपको कवर करा दूं, लेकिन उस पर आप लोगों का कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था। मतलब जब आप लोग उस पर अपना इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहे हो तो फिर मैं आगे उसे कंटिन्यू करने का मुझे कोई मतलब नहीं दिखा। और रही बात क्वेश्चंस प्रैक्टिस की, तो देखो क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो है मैं हर साल कराता हूँ और मैं आज भी आपको पूरे आपके एग्ज़ाम तक कराऊंगा। तो आपको आपके लिए एक जो अगर मैं बताऊं कि जो फ्लोरेंस अकेडमी है एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। एंड अगर मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बताऊं तो माय नेम इज शोम उपाध्याय। करंटली आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो ठीक है, तो सब चलो स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू फ्लोरेंस अकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, और हाँ एक बात, हम क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे। तो दोनों मीडियम के लिए कोई दिक्कत, जो मतलब जो हिंदी हिंदी मीडियम से हैं या फिर जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट्स, उनके लिए कोई की प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप दोनों इसको आराम से इजीली कर सकते हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द यूनिट्स द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, जो विद्युत धारा होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो ऑप्शंस क्या क्या है? वोल्ट, एम्पियर, कूलम एंड ओम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन सही होगा, एम्पियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एंड डिफाइनली बाई फ्लो ऑफ 1 कूलम पर सेकंड। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? 1 कूलम पर सेकंड इसको टू क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि विच इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। निम्न में से कौन सा जो है मूलभूत मात्रक है? तो ऑप्शंस हैं वेलोसिटी, मतलब वेग, फोर्स बल, लेंथ लंबाई एंड प्रेशर दबाव। तो इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और बाकी देखो, जो अगर आपको जैसे ये सब चीज़ें पढ़नी है तो इसके अभी जो फिजिक्स के लगभग आई थिंक 3 चैप्टर जो है स्टार्टिंग को मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। मैंने वहाँ पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ा रखी हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, वेलोसिटी, फोर्स एंड प्रेशर कैसे हैं? डिराइव्ड हैं ये सब। ये कैसे हैं? डिराइव्ड है। ये भी कैसा है? ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी। बाकी लेंथ क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। ये सब आप पढ़ सकते हो जाके। तो ठीक है, अभी आप लोग देखो काफ़ी मुझसे पूछ रहे थे कि भैया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें, और आपको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैं आपको बताऊँ, अगर आपको एक अल्टीमेट सोल्यूशन बताऊँ तो आपके लिए देखो बहुत ही एकदम अच्छी बुक रहने वाली है। ठीक है, क्या है? मिशन यूपी सी नेट। ये लास्ट ईयर भी इस बुक से जो डायरेक्टली आप समझो कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो है इस बुक से डायरेक्टली आए थे, और इस बार भी काफ़ी इस पर काम किया गया है। काफ़ी अपडेटेड बुक है, इन लोगों ने बनाई है, भूषण साइंसेज। तो मैंने पर्सनली इस वीडियो मतलब इस बुक को देखा और काफ़ी अच्छी मेरे को लगी। इसमें आपको PYQ 2021 से 25 तक के मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज आपको MCQ मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा आपको। और बुक जो है बाइलिंगुअल है, और ये जो है टोटली जो है बेस्ड है आपके यूपी सी नेट पे, और बहुत ही अच्छी बुक है। एक बार मैं आपको सजेस्ट जरूर करूँगा कि आप इस बुक को ट्राई करो, देखो, और आप डेफिनेटली इस बुक से आप जो है अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और अगर इसमें आपको देखो एक बात और हाँ बताऊँ कि आपको वीडियो सोल्यूशन भी इस बुक का जो है आपको प्रॉपर मिलेगा। यहाँ पे आपको जो QR कोड दिया गया है ना, आप जहाँ पे स्कैन करोगे तो यहाँ पे आपको जो है इसका वीडियो सोल्यूशन भी आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और इसका फिलहाल जो सेकंड एडिशन है, आप इसको बाई करने के लिए फ्लिपकार्ट पे आप जाके, नहीं तो मैं इसकी लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नहीं तो फ्लिपकार्ट पे भी जाके आप इस बुक को जो है आप लिखोगे मिशन यूपीसी नेट, वहाँ से जाके इस बुक को आप बाई कर सकते हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, एक प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? टाइम, डिस्टेंस, लाइट इंटेंसिटी एंड एनर्जी। तो क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा, डिस्टेंस। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का जो है डायमेंशन क्या होगा? तो देखो इसका फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, पहले फोर्स का देखो फार्मूला क्या था, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो मास का m हो जाएगा इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है एल टी माइनस टू, ये तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। ये सब जो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में लेक्चर में करा चुका हूँ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या होगा एम एल टी माइनस टू, फर्स्ट ऑप्शन ही जो इसका सही होगा। और विच इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी, निम्न में से कौन सा जो है व्युत्पन्न नहीं है? नॉट। ये सब बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चंस कहाँ पे नॉट है कहाँ पे नहीं है, ठीक है, और कहाँ पे ओनली है कहाँ पे नेवर है। तो ये सब जो टर्म है ना, इन सब से पूरे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। तो प्लीज़ ये सब क्वेश्चन जब पढ़ना तो बहुत ध्यान से पढ़ना। अगला है ऑप्शन है मास वेलोसिटी प्रेशर वर्क, मतलब द्रव्यमान वेग दबाव कार्य। तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे मास। अगला है 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू, 1 नैनोमीटर जो है कितने मीटर के इक्वल होता है? तो कितने के होता है 10⁻⁹ ठीक है। तो ये सब देखो याद करने वाली चीज़ें हैं, तो इसको अभी आप लोग कॉपी पेन ले लो, और ये सब जो चीज़ें हैं कुछ कुछ याद करने वाली, उसको आप अलग से लिखते चलो हर चैप्टर का, ताकि एग्जाम में अगर आए तो वहाँ पे आप इसको निकालने मत बैठ जाओ, और निकाल भी नहीं पाओगे उस टाइम पे, इतना टाइम नहीं होता आपके पास। तो इस ये सब चीज़ें अच्छी आपके लिए यही रहेंगी कि आप इसको याद करते चलें जो भी, ठीक है। अगला है द फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन ऑफ एम एल टू टी माइनस टू। यहाँ पे आपको डायमेंशन फार्मूला बताना है, आपको आपको बताना है कि किसका है ये। तो देखो चाहे एनर्जी हो चाहे वर्क हो, इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का भी हमने कितना निकाला था एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस का एल होगा, सॉरी हाँ एल होगा। तो क्या हो जाएगा ये एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। तो क्या ऑप्शंस क्या है यहाँ पे, देखो दिया क्या 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 है। तो एनर्जी है, तो आप इसको ठीक है यही लगा सकते हो। वर्क होता तो वर्क का भी यही होता है एम एल टू टी माइनस टू। ये सब चीज़ें देखो याद कर लो, मैं आपसे डायमेंशन फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है आप उसको याद कर लीजिए, नहीं तो फिर उस टाइम पे आप उसको डिराइव नहीं कर पाओगे। अगला है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो कितना होता है? ऑप्शंस हैं 0.01 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर एंड 1 मिलीमीटर। तो क्या होगा 0.02 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ नॉट अ करेक्ट पेयर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, करंट ओम एंड मोल, सॉरी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो ऑप्शंस क्या है इसका, कौन सा ऑप्शन सही है? सी होगा। करंट का क्या होती है एम्पियर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या ओम दिया है, ठीक है। ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस का होता है, आपको लिख देता हूँ ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है यूनिट। अगला है प्लैंक कांस्टेंट हैज़ अ डायमेंशंस। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला आपको बताना है। तो देखो प्लैंक कांस्टेंट वैसे इसका अगर बताऊँ तो होता है फार्मूला जिसका एनर्जी इनटू टाइम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। अभी मैंने आपको पीछे देखो बताया था एनर्जी का, तो वहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। चलो ठीक है, मैं आपको इसको होमवर्क देता हूँ, आप इसका निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका जो है क्या होगा। एनर्जी का मैं पीछे बताया हूँ, टाइम का टी उसमें लिख देना, आपका जो डायमेंशन फार्मूला है याद आ जाएगा। और इसको प्लीज़ आप लोग इसको लिख के याद करते चलो, जितने भी फिजिक्स में जितने भी कॉन्स्टेंट वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सब जो प्लैंक कांस्टेंट हो गया चाहे वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, इसको आप लोग याद करते चलना। और आपको चलो मैं यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले बता देता हूँ, मतलब डायमेंशन फार्मूले जिसको आपको याद रखना है आगे चल के। सबसे पहले देखो स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का जो डायमेंशन फार्मूला होता है एल टी माइनस वन होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 यहाँ पे मीटर क्यूब पर किलोग्राम सेकंड स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये देखो इसका डायमेंशन फार्मूला, इसकी वैल्यू ये जितने कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट है सी, क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद करते चलना बहुत इंपॉर्टेंट, जितना मैं भी आपको बता रहा हूँ ना,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद करते जाना, लिख लो कहीं और इसको याद कर हमेशा करते जाना, ठीक है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है m-1 L3 T-2। ऐसे प्लैंक कांस्टेंट का होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। और बाकी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको केबी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1.381 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। और इसका डायमेंशन फार्मूला होता है ml2T-2 थीटा-1, ठीक है। बाकी एक और देख लो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। और इसका डायमेंशन फार्मूला होता है m-1 L-3T4A2, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी जो है वो विमाहीन राशि है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, फोर्स, स्पीड एंड एनर्जी, अपवर्तनांक, बल, गति, ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अगला है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, एक एंगस्ट्रॉम जो है कितने वो मीटर के इक्वल होता है, तो कितने का होता है 10 की पावर-10 मीटर। एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स टू, मापन की शुद्धता का अर्थ है क्या है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड क्लोजनेस ऑफ अ ट्रू वैल्यू, स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन, ह्यूमन एरर। तो 13 में क्या होगा, यहाँ पे बी होगा, क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। अगला क्वेश्चन है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला आपको बताना है, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। आप इसको जो से डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे तो आएगा यहाँ पे इसका ml-1 T-2। अगला है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वेरी स्मॉल करंट, बहुत छोटी करंट को मापने के लिए क्या यूज करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच मेथड इज यूज टू फाइंड डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि का आयाम ज्ञात करने की विधि है स्पेक्ट्रोस्कोपी, डायमेंशनल एनालिसिस, क्या और क्या है, कैलोरीमेट्री एंड पोटेंशियोमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो गया, बी ऑप्शन जो है सही होगा, डायमेंशनल एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है इफ़ जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ स्मॉल जी, ठीक है। तो वही देखो स्मॉल जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सीलरेशन का क्या होता है LT-2। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा, चाहे जी हो या ए हो, सबकी डायमेंशनल फार्मूला जो है सेम होगा। अगला है सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.00740, आपको इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताता है। देखो इसको भी मैं अपने जो वीडियो लेक्चर है मेरा उसमें पढ़ाया हूँ, मैं आपको बताया हूँ कि ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल काउंट, दशमलव के बाद के जो जीरो होते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, ठीक है। चलो इसे छोड़ो, ठीक है। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, दशमलव के बाद के जीरो होते हैं, मतलब ए दोनों जो जीरो हैं ये क्या होंगे, आपके डेसिमल में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। चाहे लेकिन हाँ जो इसके बाद वाला होगा ये सब जो है वो काउंट होंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग के दो नहीं, मतलब कितने, तीन होगा। बी ऑप्शन जो है इसका क्वेश्चन नंबर 18 का बी, यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला है 1 पार्सेक इज अप्रॉक्सीमेटली, एक पार्सेक में कितने लाइट ईयर होता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 के यहाँ पे होगा 3.26 लाइट ईयर। ये सब चीज़ें याद कर लो, कहीं आपको और नहीं मिलेंगी ये। विच इज़ नॉट हैव अ बेस यूनिट ऑफ एसआई, एसआई की मूल इकाई नहीं है, किलोग्राम, सेकंड, न्यूटन, मीटर। 20 क्या होगा यहाँ पे, न्यूटन। न्यूटन इज अ डिराइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स, नॉट अ बेस यूनिट। टॉर्क हैज सेम डायमेंशन एज, आघूर्ण का आयाम किसके समान होता है, तो किसके होता है, क्वेश्चन नंबर 21 बताओ। तो टॉर्क, देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो
इसका क्या फार्मूला जो निकालोगे तो होगा Ml2T-2। तो 21 का क्या होगा, एनर्जी, और इसका डायमेंशन फार्मूला होगा Ml2T-2। अगला को है क्वेश्चन, ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग नो यूनिट इज, निम्न भौतिक राशि की कोई इकाई नहीं है तो एंगल, पावर, एक्सेलरेशन एंड इम्पल्स क्या होगा, एंगल। ठीक है, आपको बताना रेडियन और स्टेरेडियन की जो डायमेंशन फार्मूला कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की जो है एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर और पास्कल इंटू सेकेंड। तो क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का जो है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, न्यूटन पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें आपसे बोल रहा है कि द डायमेंशनल फार्मूला प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू, प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है किसके इक्वल होता है, तो किसके होता है, एंगुलर मोमेंटम के। फर्स्ट ही ऑप्शन इसका जो है सही होगा वो। अगला क्वेश्चन है कि लीस्ट काउंट ऑफ स्टैंडर्ड मेट्रिक रूलर इज, तो मानक मीट्रिक पैमाने की लघुत्तम गणना है 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर एंड 0.5 मिलीमीटर। तो स्टैंडर्ड मेट्रिक है, रूलर है, लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर होता है, मतलब कि बी ऑप्शन जो है इसका सही होगा। तो आज हमने जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कितने 25 क्वेश्चंस किए। बाकी ऐसे ऐसे जो है मैं आपको और भी सारे चैप्टर के क्वेश्चन फिजिक्स के कराता चलूँगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैं देखा था कि आपको फिजिक्स और इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। सबसे पहले तो मैं फिजिक्स आपको इसको कवर कराऊंगा, उसके बाद जो है आगे दूसरे सब्जेक्ट्स में हम जाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। आज का जो है वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।